नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज, वाइब्स हैं towards their partner for the month of Jan 2026. कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की इंटेंशंस, थॉट्स, एनर्जीज, वाइब्स टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए यहाँ पे चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, ऑलरेडी कोई पार्टनर है, स्पाउस है या नया इंसान आ रहा है कोई आपकी लाइफ में, जो पार्टनर है चाहे वो नया आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है या हो सकता है स्पाउस भी हो, ये आपका एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, सन साइन या मून साइन कुछ भी हो सकता है। अब आपकी फीलिंग्स पर अगर हम आए देखिए आपके रिलेशनशिप में आप काफी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे थे, काफी डार्क फेस था, काफी मुश्किलें थी। आप अपनी तरफ से आपने बहुत मेहनत करी कि वो चीजें खत्म हो जाएं और वो डार्क फेज खत्म हो जाए और वो चीज हो रही है। मे बी या तो आप अपने पार्टनर को छोड़ के, हो सकता है आप में से कई लोग अपने पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, छोड़ा एंड आगे बढ़े विद योर चाइल्ड और विदाउट योर चाइल्ड, जैसे भी, अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है देन विद योर चाइल्ड। बट लाइक अब मुझे ऐसा लग रहा है थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, एक राहत की सांस आ रही है, एक टॉक्सिक जगह से एक पीसफुल प्लेस की तरफ मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट प्लेस, बट एटलीस्ट टॉक्सिसिटी से बाहर निकल गए हो। तो डिप्रेशन था, इलनेस था, जो भी आपकी चीजें थी वो खत्म हो रही हैं एंड आप धीरे धीरे ना अपने आप को हील कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, मेरी लाइफ में एक डिफिकल्ट फेज था पर अब वो खत्म हो चुका है, बिकॉज मुझे आगे आने वाला टाइम बहुत हैप्पीनेस, अच्छा फॉर्च्यून, जॉय, सक्सेस, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, एवरी प्लान वर्किंग आउट परफेक्टली, हेल्थ अच्छी है, लक आपको फेवर कर रहा है, मुझे हैप्पीनेस काफी अच्छी आती दिख रही है आपकी तरफ। बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू व्हाट यू लव। आपका मे बी आप काम पहले सैक्रिफाइस कर रहे थे कि काम में ये चीज नहीं करनी है या उस सिटी में नहीं जाना है या इतनी लेट नहीं आना है, तो वो जॉब नहीं, ये नहीं। यू नीड टू डू वॉट यू लव, मे बी घर पे बैठ के, मे बी ऑफिस में जाके, हो सकता है कोई आपका कुछ पैशन हो, ड्राइंग, पॉटरी,
कोई भी चीज हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, बट यू नीड टू डू व्हाट यू लव, बिकॉज इससे क्या होगा, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा सबसे पहले तो आपका, और अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, अच्छा एक्सीलेंट आपका रेपुटेशन होगा, पैसा आएगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगे। तो मेडिटेट करो, अपनी शौक की चीजें जो है उसमें टाइम लगाओ, पैसा और आएगा। एंड मेडिटेशन के टाइम पे ना यू नीड टू लाइक कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, थोड़ा इनवर्ड जाने की कोशिश करो, टर्न इनवर्ड्स, अपनी इंट्यूशन को डेवलप करो Capricorn, because the moment you start working on your intuition, on your wisdom, on your third eye chakra, तब आपको चीजों की सही और गलत की जो समझ है ना वो ज्यादा अच्छे से आती है। और इस रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही गलत की समझ बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि देखिए अगर आप, हो सकता है आप में से काफी लोग हो सकता है कि अपने करंट पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं, जान में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी और पार्टनर से आगे बढ़े थे एंड आगे बढ़ने के बाद आप इस नए पार्टनर से अब मिल रहे हो। दिस इज द न्यू पार्टनर, और पुराने पार्टनर से मूव ऑन कर चुके थे। बट जब तक आपकी इंट्यूशन आपको गाइड ना करे, आपको सही गलत का समझ ना आए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन। सोच समझ के दिमाग से काम लेने की जरूरत है, जल्दबाजी में नहीं। अब आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इनकी विशेस पूरी हो रही हैं, इनके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनका गुड फॉर्च्यून है, सब चीजें चमक रही हैं। दे हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड। तो यहाँ पे मोस्टली जो मुझे चीज लग रही है सिचुएशन, वो ये हो सकती है कि आप विद योर चाइल्ड और विदाउट, आप किसी और रिलेशनशिप से आगे बढ़े हो और हील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड मीनवाइल यू हैव मेट दिस पर्सन। वो भी हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए, या फिर ये पार्टनर हो, ये आपके पार्टनर है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पार्टनर की तो लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, उनको यूनिवर्स में फेथ है कि सब सही होगा, वो एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। डर लग रहा है उनको कि कहीं ये चीज ठीक से मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मे बी अ न्यू रिलेशनशिप, मे बी अ न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर, बट दे हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। मे बी वो आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं, अगेन नई चीज की शुरुआत, बट दे नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। वो जो डर है ना उनका, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, एंड क्लियरली कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, ये ना किसी को बता रहे हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। हालांकि इनको पता है, वो एक यकीन सॉर्ट ऑफ वो एक फैक्टर है, बट डर भी है, तो इमोशनली बहुत अनअवेलेबल है। मे बी या तो कोई इनको फोर्स कर रहा है कि जाओ तुम जाके बात करो, वो भी हो सकता है, क्योंकि ये बेमन से कर रहे हैं, तो क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं दिख रहा, और इनका मन शायद इसलिए नहीं उस चीज में लगा हुआ है क्योंकि इनको लगता है कि आप मना कर दोगे, तो वो डर है उस चीज का। और अगर आपका कोई और पार्टनर था, ये नहीं थे, एंड दिस इज योर न्यू पार्टनर, देन मे बी ये नेक्स्ट स्टेज पे जाने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है मे बी इट्स टू सून फॉर यू, वो भी हो सकता है, और इस वजह से इनको लग रहा है कि केप्रिकॉन के लिए भी टू सून है, और मेरा भी अभी मन नहीं है, बट आई फील धीरे धीरे करते करते वो थोड़ा अपने डर से आगे बढ़ेंगे, एंड दे विल मेक अ वाइज चॉइस, और पब्लिक के सामने आपका रिलेशनशिप आएगा, और वो विक्ट्री जो है, ड्रीम पूरा होना, विशेस पूरी होनी, वो चीज भी आगे आती हुई दिख रही है मुझे। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल, सही गलत, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए, हीलिंग के लिए ऑरा क्लेंजिंग, ताकि अगर जो भी इंसान था, चाहे ये है चाहे कोई पुराना है, उससे कट ऑफ हो जाए, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग। आपके जो पार्टनर है सिट्रीन क्रिस्टल, ताकि फियर्स से बाहर आए, नई चीज की शुरुआत हो, उसमें विक्ट्री मिले। मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, सिट्रीन क्रिस्टल भी रेकी इन्फ्यूज्ड होना चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है आपके पार्टनर, तो रोज क्वार्ट्स रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। बट आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक ऑरा क्लेंजिंग, फिर स्विच वर्ड्स, फिर क्रिस्टल्स, फिर ये वो 4-5 चीजें 10 चीजें आ गई हैं, वो भी आप अलग अलग करवा सकते हो अपने अपने एंड पे। बट अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो आप रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हो,
जो कि सिर्फ एक कपल हीलिंग होगी। 21 मिनिमम सेशंस होंगे, उससे आगे ज्यादा भी करवा सकते हैं आप, बट रेकी हीलिंग डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है, काफी पावरफुल होती है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल अदर थिंग्स, आप सिर्फ रेकी हीलिंग 21 सेशंस भी करवा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? को डिपेंडेंसी मेजर इशू बनेगी आप दोनों के बीच में। कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज्यादा इन पे डिपेंडेंट हो जाओगे, ये बहुत ज्यादा आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, एडिक्शंस होंगी और ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेंगी। हो सकता है कोई नया इंसान हो, आप में से कई लोग सिंगल हो, ये तो पार्टनर्स के लिए था। जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आए एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ, उसके बिना जीना मरना मुश्किल हो जाए, वो चीज भी हो सकती है। तो अगर कोई नया इंसान आ रहा है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, काफी स्पार्क बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा ना थोड़ा रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। मे बी दूसरा इंसान बहुत को डिपेंडेंट होता है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। सो साइंस आपको दिए जाएंगे, यूनिवर्स आपको साइंस देगा, आपको एक कॉशन देगा कि हाँ भाई ये दिस इज नॉट योर पर्सन। तो थोड़ा उस चीज पे ध्यान रखिएगा, उस चीज की तरफ ऑब्जर्व करते रहिएगा। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें देखिए, आपस में डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आसपास की दुनिया जो बाकी लोग हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए बेशक, बट आपस में डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा बाकी लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ और आपस में जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो कम करने की कोशिश करो। यू नीड टू मेक द एफर्ट, बिकॉज ये रिलेशनशिप चाहे है चाहे नया आने वाला है, ये रिलेशनशिप विल बी वर्थ इट। सो यू नीड टू पुट इन सम काइंड ऑफ एफर्ट। रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पे काफी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। आपका रिलीजन, उनका रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ये सब डिफरेंट है। एक भगवान में नहीं बिलीव करता है, एक बिलीव करता है। एक चाहता है कि बच्चों को ऐसे बड़ा करें, दूसरा कह रहा है कि नहीं भगवान का जिक्र ही नहीं होगा घर में। ठीक है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपका सोलमेट है। अब आपको ये देखना है कि किस हद तक उसके रेड फ्लैग्स, किस हद तक कोडिपेंडेंसी, कैसे आप चीजें मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बट ये इंसान आपका सोलमेट है। कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? एंजल्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कैप्रिकॉर्न, आपका एंजल नंबर है 401, रिवाइव। इट्स योर टाइम टू शाइन। यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, इनफैक्ट वो चाहते हैं कि आप इस चीज को जानो कि लाइट आप पे, लाइक द लाइट इज शाइनिंग ऑन यू राइट नाउ। ठीक है, तो इट्स टाइम टू टेक दैट चांस। अगर स्पॉटलाइट, लाइमलाइट आप पे है तो मतलब आपकी बारी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, उस चांस को पकड़ो, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। और जो चीज आप इतने टाइम से चाह रहे थे, शादी करना, बेबी करना, जो भी रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एंड यू जस्ट नीड टू गो फॉर दैट थिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग टू डू और यू हैव बीन वांटिंग इट, बट अभी तक वो चीज पे कुछ काम हो नहीं पाया, तो करो। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है। आपके एंजल्स जो है वो आपको एक गो अहेड दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ो और उसमें एफर्ट डालो सो दैट वो चीज हो जाए या आपको मिल जाए। अभी आपको इस टाइम पे यू नीड टू टेक अ पावर वॉक। चाहे कहीं जाओ अच्छे से, बिल्कुल उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, वॉक करते हुए, या फिर अपने फेवरेट गाना गाओ या सोलो डांस पार्टी कर लो अपने रूम में, बट गेट द एनर्जी मूविंग इमीडिएटली। ठीक है, टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। वो आपका अभी आपका टाइम है, मौका है शाइन करने का, चमकने का। उसको ग्रैब करो, रिवाइव।
ठीक है, जो डलनेस थी उसको खत्म करो। 401 आपका एंजल नंबर है कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी, उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है? उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।